बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। ईरान ने अमरीका के 19 अड्डों को तबाह करने का ऐलान कर दिया है। अमरीका रोज़ाना जंग पर $900 मिलियन खर्च कर रहा है। अरबों डॉलर अब तक इस जंग में अमरीका और इसराइल के बर्बाद हो चुके हैं। अमरीकी अवाम ट्रंप के खिलाफ मैदान में आ गई है। जंग बंद करो। इसराइल के अंदर भी अवाम सड़कों पर निकल आई है। ईरान के साथ जंग बंद करो। इसराइल को भी भारी नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ ईरान की हुकूमत को गिराने के लिए नया खुफिया प्लान सामने आ रहा है। नए लोग तैयार कर लिए गए हैं जो ईरान के अंदर हुकूमत संभालेंगे। अमरीका और इसराइल का ये प्लान क्या है ये आपको बताएंगे। और फिर अमरीका, तुम ईरान को नहीं हरा सकते हो, हमारे मिसाइल खत्म नहीं होंगे, हम बदला लेंगे। ईरानी पासदारान के मरकजी जनरल ने अमेरिका को परेशान कर दिया है। और फिर मुत्तहिदा अरब इमारात यानी दुबई से ईरान पर पहला हमला हुआ है। क्या अरब ममालिक इस जंग में ईरान के खिलाफ उतरने जा रहे हैं? मजीद तफसीलात और मजीद डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। ये तो हेडलाइंस हैं। खबरों के आगाज़ से पहले गुजारिश है, एक तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ताज़ा हालात को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप तमाम आलमी खबरें बर वक्त देख सकें। आगाज़ करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के 9 दिनों में शदीद तबाही और बर्बादी देखने को मिल रही है। मशरिक़ वस्ता में जहां जहां अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम लगाए थे, रडार सिस्टम लगाए थे, उन सबको ईरान ने टारगेट किया है। ईरान के मीडिया पर दावा किया गया है कि हमने अमेरिका का थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर मशरिक़ वस्ता में ख़त्म कर दिया है। दुनिया में अमेरिका के पास सिर्फ 12 थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बैटरी थी, जिनमें से यूएई के अंदर, इसराइल के अंदर, उर्दन के अंदर लगाई गई थी। 3 के करीब या 4 के करीब बताया जाता है वो तबाह कर दी गई हैं। और ख़ुद अमेरिकी मीडिया पर भी, जैसे CNN पर भी इसका इतराफ़ नशर हो चुका है। और आज की खबर यह है, एक मशहूर तज्ज़ियाकार हैं अरब दुनिया के, सामे अस्कर उनका नाम है। उन्होंने बाकायदा एक तवील तहरीर के अंदर सबूतों के साथ, रेफरेंस के साथ बताया है कि 19 अमरीकी अड्डे अब तक ईरान की जंग में अमरीका और इसराइल के मशरिक़ वस्ता में टारगेट हुए हैं। जैसे बहरीन के अंदर, कुवैत के अंदर, यूएई के अंदर, सल्तनत ओमान के अंदर, यहाँ तक कि सऊदी अरब के अंदर और उर्दन के अंदर, इराक के अंदर और इसके अलावा इसराइल के अंदर, ये जो मुख्तलिफ मकामात हैं यहाँ पर अमरीकी अड्डों को टारगेट किया गया है। एक CNN की रिपोर्ट मेरे सामने है कि योमिया इस जंग पर $900 मिलियन से ज़्यादा का खर्च आ रहा है। एक अमरीकी शहरी है, उसने अपने एक वीडियो के अंदर कहा कि अमरीकी अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है, अमरीका में मसाइल हैं और अब अमरीकी अवाम से टैक्स लेकर रोज़ाना की बुनियाद पर $900 मिलियन की रकम ईरान जंग पर ट्रंप खर्च कर रहा है। अब अमरीकी अवाम को सड़कों पर आकर इस जंग को बंद करवाना चाहिए। नाज़रीन इकराम, तल अवीव के अंदर लोग एहतजाज कर रहे हैं। हेरिटेज इसराइली मीडिया ने बताया कि गुज़श्ता रोज़ तल अवीव में कई लोग निकले सड़कों पर और कहा कि जंग बंद करो, हमारी जिंदगियां तबाह हो रही हैं। लेकिन पुलिस के साथ झड़पें हुई और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइल के अंदर जंग की वजह से तबाही और बर्बादी के नुकसानात को बताने पर पाबंदी है, मीडिया पर सख्त रिस्ट्रिक्शंस हैं और वहां पर जो नुकसानात हुए हैं उनको जाहिर भी नहीं किया जा सकता है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस जंग में अब तक किसका कितना नुकसान हुआ है। फिर दूसरी तरफ आज ईरान की सिपाही पासदारान के जो खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर है, मरकजी हेडक्वार्टर, उसका जो चीफ है अब्दुल्ला अब्दुल्लाही, उन्होंने अपने एक ऑडियो पैगाम में कहा है कि ईरान की कौम बहादुर है, वो अमेरिका और इसराइल के खिलाफ डटी रहेगी, झुकेगी बिल्कुल नहीं। और अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर को मारकर गलती की है, हम अपने सुप्रीम लीडर का इंतकाम जरूर लेंगे। अमेरिका, तुम हमारे मिसाइलों को गिन रहे हो, गलत अंदाजे लगा रहे हो। मैदान जंग में हमारे गिरने वाले मिसाइलों को गिनो कि वो कितने गिर रहे हैं। हम ये जंग तवील अरसे तक, लंबे अरसे तक लड़ सकते हैं, लड़ेंगे। और हमारी अब तक पोजीशन मजबूत है और हमने अब तक अमेरिका और इसराइल के कई अहदाफ को तबाह कर दिया है। ये खातमुल अंबिया के हेडक्वार्टर का पैगाम और बयान जो है वो ईरानी मीडिया पर नशर होता है। द इकोनॉमिस्ट बरतानवी मीडिया है, उसने बताया कि ईरान को हराना नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? क्योंकि रूस और चीन जैसी 2 बड़ी ताकतें ईरान की पुश पर हैं। शुमाली कोरिया ईरान की हेल्प कर रहा है। अमेरिका के सारे इत्तेहादी अमेरिका के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। ईरान को अब तक कोई भारी नुकसान नहीं हुआ, अगरचे उनके लीडर्स और उनके अहम मराकज़ तबाह हुए, लेकिन फिर भी वो इसराइल और अमेरिका पर ड्रोन्स और मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं। बरतानवी अखबार द इकोनॉमिस्ट ने यह बात कही है। इसके अलावा आज की एक और बड़ी खबर है जो कि बड़ी हैरान कुन है कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान पर पहला हमला कर दिया है। जो इसराइली मीडिया है, जैसे द यरूशलेम पोस्ट और यदीयोत आहरोनोत, इन दोनों ने यह खबर लगाई और कहा कि यूएई से पहला हमला ईरान पर हुआ है, जिसमें ईरान के साफ पानी के निज़ाम को टारगेट किया गया है। और ये एक तरह से वाज़ेह पैगाम है कि खलीजी ममालिक पर ईरान के जो ड्रोन्स हमले हुए हैं, जैसे यूएई पर, उनका इंतकाम या बदला लेना शुरू कर दिया गया है। कल यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद पहली मरतबा मीडिया पर आए और उन्होंने आकर कहा
कि यूएई यानी इमारातियों का जो गोश्त है ये बड़ा सख्त है, इनकी जिल्द बड़ी सख्त है, इनका गोश्त बड़ा कड़वा है, इनको खाना आसान नहीं है। याद रहे यूएई के अंदर 4 लोगों की हलाकत अब तक जंग में हुई है और दर्जनों जख्मी हुए हैं, कई इमारतें तबाह हुई हैं। और यह भी दावा किया गया है ईरानी मीडिया पर कि यूएई के अंदर अमेरिका के सीआईए के हेडक्वार्टर्स वगैरह को भी टारगेट किया गया है। दूसरी तरफ आज की एक और बड़ी खबर यह है कि इराक की पार्लियामेंट में अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए हैं और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा शैतान है, यह कहा गया है। इराक की पार्लियामेंट ने कहा कि हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं, ईरान पर हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह बड़ी एक हैरत की बात है। आज से 20-22 साल पहले जब सद्दाम हुसैन की हुकूमत गिराई गई तो यही लोग जो आज इराक की पार्लियामेंट में हैं ये अमेरिका के साथ होते थे और अमेरिका इनको सपोर्ट करता था सद्दाम हुसैन के खिलाफ। आज यही लोग अब अमेरिका के हमलों की जद में हैं और अमेरिका इनको अपना दुश्मन करार दे रहा है, यानी इराक बराह रास्त इस जंग में शामिल हो चुका है। और लबनान से एक बड़ी खबर आ रही है कि 2 इस्राएली फौजी लबनान के महाज पर हिजबुल्लाह के हमलों में मारे गए हैं। इस्राएली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 2 इस्राएली फौजी लबनानी हिजबुल्लाह से मिसाइल गिरने की वजह से जख्मी हुए और फिर वो हलाक हो गए हैं। और गुज़श्ता रोज भी लबनान से इसराइल पर 40 के करीब मिसाइलों की बारिश हुई थी, जो कि अक्का, हाइफा वगैरह के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर गिरे थे, जिनको गिराने का इस्राएली फौज ने दावा किया है। अगर बात की जाए चीन की कि चीन इस जंग में क्या कर रहा है, एक चीन के मीडिया ने दावा किया है कि बराह रास्त अमरीकी जंग को चाइना रिकॉर्ड कर रहा है। तकरीबन 300 से जायद जेलिन के नाम से सैटेलाइट्स हैं चाइना की, जो हर तफसील को रिकॉर्ड कर रही हैं, हर सेकंड को रिकॉर्ड कर रही हैं। अमेरिका को कहां से गोला बारूद मिल रहा है, अमेरिका के जहाज फिजा में कहां कहां पर एयर रिफ्यूलिंग कर रहे हैं और अमेरिका किस तरह से ईरान पर हमले कर रहा है और अमेरिका कौन कौन से मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है, बाहरी और फिजाई कुव्वत को किस तरह से मुतहर्रिक कर रहा है और किस तरह से अमरीकी अड्डों को ईरान के जरिए से टारगेट किया जा रहा है और कौन कौन से वेपन्स और टेक्नोलॉजी अमरीकी हथियारों के खिलाफ मौसर हो रही है, ये सब चीज़ें चाइना रिकॉर्ड कर रहा है और इसको एक मुस्तकिल तौर पर डेटाबेस में तश्कील या तहवील कर रहा है, जिससे आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में कई दहाइयों तक अमरीकी जंग की टेक्नोलॉजी को चाइना बासानी इस्तेमाल करके अमरीका को बासानी शिकस्त दे सकता है। ये चीनी मीडिया पर कहा जा रहा है। दूसरी तरफ आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान की आवाम सड़कों पर निकली हुई है और अमरीका के खिलाफ इस जंग को बंद करने का मुतालबा कर रही है और ईरानी हुकूमत के साथ खड़ी हुई है। और आज रजा शाह पहलवी, जो कि अमरीकी खुफिया एजेंसी सीआईए और मोसाद से ताल्लुक रखता है मुबैना तौर पर और इसराइल उसे बहुत सपोर्ट करता है, रजा शाह पहलवी ने फॉक्स न्यूज़ अमरीकी मीडिया को बताया कि हमने ऐसे लोग तैयार कर लिए हैं जो ईरान की हुकूमत गिरने के बाद अंदर से निज़ाम को, हुकूमत को संभाल लेंगे और हम इसके लिए तैयार हैं। ईरान की हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं और अब ईरान की हुकूमत गिरने वाली है, जाने वाली है, ये रजा शाह पहलवी ने कहा है। याद रहे ट्रंप का हदफ और मंसूबा है ईरान की हुकूमत और निज़ाम को बदलना और कल ट्रंप ने यह कहा था कि जनूबी अमेरिका, लातीनी अमेरिका के ममालिक को खामनाई से सबक सीखना चाहिए, या तो वो हमारे सामने सरेंडर कर दें तो बच जाएंगे, वरना उन्हें वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और खामनाई से इबरत लेनी चाहिए, जिनका अंजाम सबके सामने है। इसके अलावा CNN जो अमेरिकी मीडिया है उसने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि इसराइल अब ईरान के एनर्जी सेक्टर्स को टारगेट कर रहा है। ईरान के अंदर जो तेल के कुएं हैं और मुख्तलिफ तरह की तवानाई की ज़रूरियात है उनको टारगेट किया जा रहा है, ताकि अवाम के अंदर इतना खौफ बढ़े कि अवाम हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए और हुकूमत को गिराने के लिए पूरा जोर अवाम लगा दे। इस वजह से तेल के कुओं को टारगेट किया जा रहा है। बाज़ रिपोर्टों के मुताबिक ईरान में तेल की शदीद कमी वाक़ई हो गई है, खुराक का भी मसला है और बहुत से मसाइल हैं। अब सबसे बड़ा मसला यह है कि ये जो जंग है, इस जंग में ठीक है ईरान का नुकसान तो हो रहा है, क्या अमेरिका और इसराइल का नुकसान नहीं हो रहा? अमेरिका तो बहुत दूर बैठा हुआ है, अमेरिका को तो मिलिट्री तौर पर, माशी तौर पर, माली तौर पर नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ा नुकसान इसराइल को हो रहा है, क्योंकि इसराइल की अंदर भी खुराक का मसला है, फूड का मसला है, लोगों की जिंदगियां मुतासर हो रही हैं। और इसके अलावा इससे भी बड़ा मसला है खलीजी ममालिक के लिए, अरब मुल्कों के लिए, जहां पर इस जंग की वजह से बहुत ज्यादा मसाइल खड़े हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा एक सवाल यह किया जा रहा है कि क्या अरब मुल्क बरह रास्त इस जंग में शामिल होंगे। इस हवाले से तमाम अरब मुल्कों ने कहा है कि हम ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे, लेकिन ईरान हम पर हमले बंद कर दे। ये मुतालबा खलीजी ममालिक की एक मुश्तरका स्टेटमेंट में आ चुका है। लेकिन यहाँ पर ईरानी हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि हम अरब मुल्कों को टारगेट नहीं करते हैं, वो हमारे भाई पड़ोसी हैं, लेकिन हम उनमें मौजूद अमरीकी अड्डों को जहाँ से हम पर हमले होते हैं उनको टारगेट करते हैं। जैसे कि बहरीन में हिमार्स मिसाइल ईरान के ऊपर दागे गए और जैसे कि यूएई से ईरान के ऊपर मुख्तलिफ तरह के हमले हुए। अब दुनिया के बड़े बड़े तजियाकार ये बात कर रहे हैं कि अमरीका ब्लाइंड हो चुका है, यानी अंधा हो चुका है। अमरीका के रेडार सिस्टम्स और जितने खित्ते के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम थे और जो कम्युनिकेशन निज़ाम था वो एक तरह से ईरानी ड्रोन से टारगेट हुआ है और अब अमरीका दुरुस्त तौर पर सब चीज़ें मॉनिटर नहीं कर रहा है। इसलिए पहले दिन जो ईरान ने इसराइल पर मिसाइल मारे उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया था, लेकिन अब जो ईरान मिसाइल मार रहा है वो ज़्यादातर इंटरसेप्ट नहीं हो रहे हैं और वो तल अवीव और बाकी जगहों में जाकर गिर रहे हैं और उससे शदीद नुकसान हो रहे हैं। अगर ये जंग इसी तरह से जारी रही, $900 मिलियन तो ये वो आदाद शुमार हैं जो अमेरिका का फौजी नुकसान है, यानी अमेरिका जितने मिसाइल इस्तेमाल करता है, जो फौजियों पर खर्चा आता है या जो उनका नुकसान वगैरह हो रहे हैं, ये वो चीज़ें बताई जा रही हैं और ये भी मुकम्मल आदाद शुमार नहीं है। लेकिन जो नुकसान तेल की बंदिश से हो रहा है, तेल की कीमतें बढ़ने से हो रहा है, जो खलीजी मालिक में तिजारती क्राइसिस आए हैं, जो मुख्तलिफ तरह की लोगों की जॉब्स मुतासर हुई हैं और बहुत कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं, एयरपोर्ट्स बंद हुए हैं, एयरलाइंस बंद हुई हैं, होटल्स का निज़ाम तबाह हुआ है और टूरिज्म का सिस्टम तबाह हुआ है। ये जो नुकसान हैं ये बिलियंस ऑफ डॉलर के हैं। और पिछले साल जब जंग हुई थी 12 दिन की, तो उसमें खुद इसराइल के हुकूमत ने कहा था कि हमारा सिर्फ $12 अरब का नुकसान हुआ है।
अब अगर इस जंग को हम मिला लें तो 12-13 मुल्क इस जंग से मुतासर हैं, तो इस जंग में हर मुल्क का बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो रहा है। बास माहिरीन तो रोजाना का 6 से 10 अरब डॉलर का तखमीना लगाते हैं, तो 10 दिन आप लगा लें तो 10 दिनों में कितना नुकसान हो चुका है। और अगर ये जंग मजीद जारी रहेगी तो अमेरिका के पास पहले ही कर्जा नहीं है, तो मजीद इस जंग में दलदल में धंसता रहेगा। अब तक के लिए मजीद तफसीलात और खबरें आती रहेंगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल ताज़ा हालात को फॉलो करें, अपनी राय कमेंट्स के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से पहुंचाया करें। हमारे तमाम ऑफिशियल जो सोशल अकाउंट्स है जैसे फेसबुक पेज ताज़ा हालात, उसको भी फॉलो कर लें। जैसा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।